ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इसमें शक नहीं कि संचार और संप्रेषण के साधनों के विस्तार के साथ बहुस्तरीय विकल्पों का विस्तार हुआ है और अब कई मौक़ों पर यह मुख्यधारा के विमर्श को प्रभावित करने लगा है। अनेक वेबसाइटों से लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर जाहिर किए जाने वाले विचारों और अभिव्यक्ति के मामले में इसे लोकतांत्रिक संदर्भों के विस्तार के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। मगर साथ ही अनेक ऐसे मौके आए जब सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर जारी टिप्पणियों के असर से प्रतिक्रियावादी हालात पैदा हुए या फिर किसी व्यक्ति या समुदाय को लेकर नकारात्मक धारणाएं फैली। ऐसी स्थिति में जब किसी मसले पर उठा विवाद तूल पकड़ लेता है, तब मूल टिप्पणी हटा दी जाती है और उससे पैदा उथल पुथल के असली जिम्मेदार बच निकलते हैं। जाहिर है, अगर कानून की कसौटी पर ऐसे मामलों को देखा जाता है, तो कार्रवाई की स्थितियां जटिल हो जाती हैं। सवाल है कि अगर सोशल मीडिया के किसी मंच पर ऐसी गतिविधि होती है, तो उसकी जवाबदेही आखिरकार किस पर आनी चाहिए, इसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बन सकी है। अब इस मसले पर एक संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया के सभी मंचों को प्रकाशक के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके जरिए जारी की जाने वाली किसी सामग्री के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही मूल कंपनी को भारत में अपना कार्यालय खोलने के लिए कहा जाए। गौरतलब है कि फ़िलहाल फेसबुक, ट्विटर या ऐसे अन्य मंचों पर व्यक्त कोई टिप्पणी, विचार या सामग्री अगर विवाद में आते हैं, तो इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। अगर इस मसले पर समिति की सिफारिशों पर कोई ठोस फैसला किया जाता है, तो अब किसी विवादित सामग्री के लिए संबंधित व्यक्ति के साथ साथ उसे प्रकाशित या जारी करने वाले मंच की भी जवाबदेही तय होगी। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त समिति ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि भारतीय प्रेस परिषद की तर्ज पर एक वैधानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण बनाना चाहिए, जो सोशल मीडिया मंचों पर सामग्री का नियमन कर सकता है और जिसके दायरे में वह सारी सामग्री आ सकती है, जो ऑनलाइन, प्रिंट या अन्य तरीकों से प्रकाशित की गई हो। समिति का यह सुझाव भी अहम है कि प्रस्तावित डाटा संरक्षण कानून के दायरे को व्यापक बनाकर इसमें निजी और गैर वैयक्तिक, दोनों तरह के डाटा को शामिल किया जाए। कहा जा रहा है कि समिति ने अपनी सिफारिशों के जरिए सोशल मीडिया के मंचों पर अभिव्यक्ति के व्यापक असर के मद्देनज़र इसकी जवाबदेही तय करने के लिए एक ढांचा बनाने का संदेश दिया है। यह किसी माध्यम को बेलगाम
होने से रोकने के लिए जरूरी पहल लगती है विराम। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है विराम। वैश्विक स्तर पर ऐसा अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया के मंच कई बार मुख्य धारा के विमर्श या लोकप्रिय धारा से असहमति के स्वर तो नियंत्रित या बाधित करते हैं लेकिन इसके समानांतर कुछ उन्मादी समूहों या व्यक्तियों की अवांछित टिप्पणियों को नज़रअंदाज किया जाता है विराम। इसलिए यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि निगरानी और जवाबदेही के नियमों से अभिव्यक्ति की आज़ादी को चोट न पहुँचे और ऐसी पहलकदमी मानवीय विचार और लोकतंत्र को समृद्ध करने के पक्ष में साबित हो विराम। पैरा सरकारी भूखंडों पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति अब तमाम शहरों के लिए नासूर बन चुकी है विराम। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी स्वाभाविक है विराम। न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र की एक रेल लाइन के विस्तार को लेकर आ रही अड़चनों के संबंध में सुनवाई करते हुए कहा कि देश के सारे बड़े शहर अवैध कब्जे की वजह से झुग्गी बस्ती बन गए हैं विराम। इन्हें हटाने और लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकार की होनी चाहिए विराम। यह उनकी नाकामी है कि इस तरह झुग्गी बस्तियां बढ़ती जाती हैं विराम। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव और गुजरात के सूरत उधना के बीच की रेल लाइन परियोजना इसलिए अधूरी है कि उस पर करीब 2.5 किलोमीटर तक सघन बस्तियां बस गई हैं विराम। उसी की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह नाराजगी जाहिर की विराम। देश के तमाम शहर इस समस्या से जूझ रहे हैं विराम। न्यायालय ने रेखांकित भी किया कि देश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां अवैध कब्जे की शिकायत न हो विराम। इस तरह के कब्जे और झुग्गी बस्तियों के बसने की वजह भी किसी से छिपी नहीं है विराम। स्थानीय प्राधिकार की नज़रों से वे जगह ओझल नहीं है विराम। मगर इस तरह के कब्जे क्यों रुकने का नाम नहीं लेते इसकी वजह भी साफ है विराम। पैरा छिपी बात नहीं है कि देश के हर शहर पर आबादी का बोझ बढ़ता गया है विराम। लोग रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते हैं विराम। जो शहर कुछ बड़े हैं और वहां रोजगार के अवसर कुछ अधिक हैं वहां लोग अधिक पहुंचते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों की माली हैसियत ऐसी नहीं होती कि कहीं किराए का मकान लेकर रह सके विराम। वे रेहड़ी पटरी पर कोई कारोबार करके दिहाड़ी मजदूरी या रिक्शा वगैरह चलाकर गुजारा करते हैं विराम। ऐसे लोग शुरू में सड़कों के किनारे या फिर किसी खाली जगहों में बसेरा तलाशते हैं फिर किसी खाली सरकारी ज़मीन पर झुग्गी ढाल लेते हैं तमाम शहरों के खुले नालों के किनारे पार्कों में रेलवे लाइनों के आसपास ऐसे लोगों की झोपड़ियां देखी जा सकती हैं विराम। बड़े शहरों में ऐसी अनेक जगहें हैं जहां झुग्गी बस्तियों का आकार हजारों की आबादी वाला बन चुका है विराम। जब वे लोग बस रहे होते हैं तब भी प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरणों को नज़र आ रहे होते हैं पर उस वक्त सख्ती नहीं बरती जाती विराम। फिर उन्हें हटाने का आदेश आता है तो उस पर राजनीति और आंदोलन शुरू हो जाते हैं विराम। समाप्त।